में हमारे लोगों को कुरान शरीफ दिया जाता है, गीता जी दी जाती है और वोट लिए जाते हैं, और उसके बाद जो हक होता है उनका नौकरी, वेलमेट, सब कुछ छीना जाता है। उस जंग के लिए मैंने आवाज़ छेड़ी थी और मैंने घर नहीं रखा, मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया था सिर्फ इंद्रवाल के लोगों के लिए। आज इंद्रवाल के लोग फैसला लेंगे, मुझे जो झलक दिलवाएगी कि 12 बजे मेरा मैंडेट कैंसिल हुआ, उसका जवाब मेरे इंद्रवाल के लोग दे सकते हैं। मैं नहीं दे सकता। फारूक साहब, उमर साहब को आप ब्लेम करते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखिए ये कलेक्शन है, कलेक्शन थी। एक सीट के लिए 90 सीटों का कलेक्शन नहीं तोड़ सकते थे। मेरे लिए मेरी पार्टी ने 4 मीटिंगें बुलाई, लेकिन ताकत ऐसी थी, पैसे की ताकत थी कि दिल्ली से लोग बुलाए गए और सिर्फ से सिर्फ आप देखिए हम वीक हैं। मैं बोलता हूँ हम बदरवा में वीक हैं, डोडा में वीक हैं, बानाल में वीक हैं। सिर्फ एक कैटेगरी की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट थी वो इंद्रवाल थी, दूसरी हमारी सजाद साहब की सीट है यहाँ। लेकिन गेम खेली गई और कांग्रेस एडमेंट रही कि हमें कमज़ोर कैंडिडेट उठाना है किसी और के लिए, जो उस दरवाजे पे चौथे बार चला गया था। तो कांग्रेस का वीक कैंडिडेट उठाने के लिए सिर्फ एडमेंट रही कि या तो 90 सीटों का इलाक तोड़ो, नहीं तो इंद्रवाल हमें दे। देखिए, आप जाहिर सी तौर से बात है, आप सरूरी साहब की बात कर रहे हैं, आप उनके हमेशा साथ रहे, उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे आप थे या मुश्ताक साहब आप थे जो आज अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं। तो अब वजूहात क्या हो गई कि आप सरूरी साहब से बिछड़ गए और आज ये नौबत आ रही है कि वो भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं और आप भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? सरूरी साहब एज ए इंसान ठीक है, एज ए सियासतदान नहीं है। उसका जो एम है कि वोट लो, नोट दो और लूट लो। नहीं, लेकिन अब आपका क्या रहेगा आगे राय अमल, किस तरह का एजेंडा रहेगा, क्या बताएंगे? मेरा एजेंडा क्लियर कट, मेरे इंद्रवाल वालों को पता ही है क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहा है। जिस बंदे ने अपनी तनख्वाह भी हराम की हो वो लोग जानते हैं मैं क्यों इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। बाकी इंद्रवाल के लोग आपके अगेंस्ट अब बीजेपी है, उधर से पीडीपी है, शेख नासिर साहब हैं, बीजेपी से तारकीन साहब है, सरूरी साहब एज एन इंडिपेंडेंट है, शेख जफरुल्लाह जो है वो मड़वा से है। वो आपसे अपील कर रहे हैं कि आप कोलिशन के डिसीजन का जो है वो एहतराम करें और उसकी सपोर्ट में आ जाए। तो आप अगर ऊपर से आप ये भी बोल रहे हैं कि पार्टी हाईकमांड से आपको कोई गिला नहीं है, कुछ ताकतें हैं उन्होंने आपको तोड़ा, तो फिर आप कोलिशन में क्यों नहीं रह रहे हैं और इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं? देखो जी, कोलिशन में लोगों ने मुझे साथ दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कि यहाँ लोकल मैंडेट हमें मिलेगा और प्यारेलाल को मिलेगा, वो नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पुराने थे बेचारे 240 वोट, शायद वो भी मेरे साथ अब दिलो जान से खड़े हैं। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारेलाल नेशनल कॉन्फ्रेंस थे इंदरवाल में। तो सारे लोग मेरे साथ आएंगे, मुझे जिताएंगे, फिर फैसला लेंगे हम किस पार्टी को जाएंगे।